आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सौरमंडल की कहानियाँ। जिस प्रकार हमने देखा था कि अक्षांश और देशांतर की कहानियाँ, आज हम लोग उसी प्रकार से शुरू कर रहे हैं सौरमंडल की कहानियाँ। इसमें हम लोग समझेंगे ग्रह की उत्पत्ति कैसे हुआ, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुआ, एक ग्रह दूसरे ग्रह सबका आकार किस प्रकार है, ये सब हम लोग देखेंगे। अगर ये प्लेटो को मान्यता इसको ग्रह से बाहर कैसे कर दिया गया, ये सबका हम कहानियाँ देखेंगे। इसको क्यों बाहर कर दिया गया, और प्लेटो को कब ग्रह के रूप में मान्यता मिला था, ये सब हर चीज़ हम लोग एकदम डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। तो आप लोग देखते रहिए शुरू से अंत तक। इसमें बहुत से जो भी स्टूडेंट होंगे तो ये बहुत कुछ इसमें जानते होंगे, बहुत कुछ होंगे जो कि ये चीज़ नहीं जानते होंगे। तो इसलिए आप लोग देखते रहें इसे, और देखिए पहले एक बार, फिर देखिए किस प्रकार से हम लोग समझते हैं। तो देखिए आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, सौरमंडल की कहानियाँ। क्या देखने वाले हैं, सौरमंडल की कहानियाँ। तो सबसे पहले हम सौरमंडल का अर्थ समझते हैं। तो सौर मतलब क्या हो गया, सूर्य हो गया। सूर्य मतलब क्या हो गया, सूर्य हो गया। मंडल का मतलब ये हुआ कि सूर्य के आसपास रहने वाला पिंड, सूर्य के आसपास रहने वाला पिंड, यानी कि सौरमंडल का अर्थ ये हो गया कि सूर्य के आसपास रहने वाला पिंड। सूर्य और उसका परिक्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु एवं अन्य खगोलीय पिंड को सम्मिलित किया जाता है, इसे ही सौरमंडल कहते हैं। अगर सौरमंडल की हम परिभाषा के रूप में देख सकते हैं कि सूर्य और उसका परिक्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, धूमकेतु एवं अन्य खगोलीय पिंड को सम्मिलित रूप किया जाता है, इसे ही सौरमंडल कहते हैं। तो सौरमंडल का हम लोग एक परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए सौरमंडल का मुखिया कौन होता है। तो सौरमंडल का पिता या जनक या मुखिया बोलिए, ये सूर्य होता है। ये सूर्य होता है। जिस प्रकार हमारे घर में अगर पूछा जाए कि आपके घर का मुखिया कौन है, तो हमारे जो घर के जो सदस्य हैं, बड़े सदस्य हैं, जो घर को चलाने वाले हैं, वही हम लोग का क्या है, मुखिया है। उसी प्रकार से सौरमंडल का जनक या मुखिया किसको माना जाता है, सूर्य को माना जाता है। किसी भी तारे को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, ठीक है। अब सूर्य को जनक माना जाता है सौरमंडल का, तो सूर्य एक क्या है, सूर्य एक क्या है, सूर्य एक तारा है। सूर्य एक तारा है, ठीक है। तो इसने सबसे पहले जो हम एनसीईआरटी वाला वीडियो बनाए थे क्लास 6 में, ग्रह और तारा में अंतर स्पष्ट किए थे। तो सूर्य, ग्रह और तारा किसे बोलेंगे, जिस तारा में इसके पास खुद का ऊष्मा और प्रकाश होता है। किसके पास, तारा के पास। तारा के पास क्या होता है, इसके पास खुद का ऊष्मा और प्रकाश होता है। लेकिन ग्रह के पास खुद का ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए इसे ग्रह के श्रेणी में रखा जाता है। और तारा के पास क्या होता है, खुद के पास ऊष्मा और प्रकाश होता है। तो ऊष्मा और प्रकाश किस प्रकार से होता है, तो ये भी हम लोग समझेंगे। तो देखिए किसी भी तारे को ऊर्जा कहाँ से मिलती है। अगर तारे के पास अगर खुद का ऊष्मा और प्रकाश होता है, तो इसे ऊर्जा कहाँ से मिलती है। तो ये तारे में होता है, क्या होता है, नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है, तारे में नाभिकीय संलयन होता है। इसमें 4 हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम में क्या होता है, रूपांतरित होता है। यहीं से ऊर्जा मिलती है। किसको, तारा को, सूर्य को। सूर्य क्या है, तारा है। यानी कि 4 हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम में परिवर्तित होता है, यहीं से ऊर्जा मिलती है। किसको, सूर्य को। पृथ्वी ग्रह के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, सूर्य है। यानी पृथ्वी हो या ग्रह हो, सभी के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, सूर्य है। पृथ्वी पे जितने भी पेड़ पौधे हैं, सभी के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है, एकमात्र स्रोत क्या है, सूर्य है।
तो पृथ्वी पे ग्रह के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य है। अब सौरमंडल की खगोलीय पिंड, अब जो है सौरमंडल को जो है खगोलीय पिंड जितने भी है उसको 3 प्रकार से बांटा जाता है, 3 प्रकार से उसके अंतर्गत रखा जाता है। तो देखिए, एक होता है परंपरागत ग्रह, ठीक है, क्या होता है? एक परंपरागत ग्रह। दूसरा होता है बौने ग्रह। बौने ग्रह के अंतर्गत हम लोग एक ही व्यक्ति का नाम जानते थे, एक ही बौने ग्रह का नाम प्रचलित है, कौन था? प्लेटो था। लेकिन बौने ग्रह कितने हैं? टोटल 5 हैं। कितने हैं? 5 बौने ग्रह हैं। तो ये पाँचों का हम लोग नाम भी जानेंगे। और बौने ग्रह को जो है ये प्लेटो को कब मान्यता मिला था और कब इसका मान्यता ख़त्म कर दिया गया और किस कारण से ख़त्म किया गया, ये भी हम लोग समझेंगे। फिर उसके बाद तीसरा जो प्रकार है लघु सौर तंत्रिकीय पिंड। इसके अंतर्गत जो है जितने भी छोटे पिंड है सभी को रखा जाता है। देखिए, तो पहला जो हम शुरू कर रहे हैं परंपरागत ग्रह। परंपरागत ग्रह, इसके अंतर्गत जो है किसको किसको रखेंगे? परंपरागत ग्रह के अंतर्गत बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये फिर हम इसका जो है किस प्रकार से ये ग्रह का निर्माण हुआ ये भी देखेंगे हम, ठीक है। पहले हम लोग समझ रहे हैं कि इसको जो है तीन प्रकार से रखा गया। एक परंपरागत ग्रह में रखा गया, एक बौना ग्रह में रखा गया और एक लघु और तंत्रिकीय पिंड में रखा गया है। तो परंपरागत ग्रह के अंतर्गत जो है कितने ग्रह आते हैं? 8 ग्रह आते हैं। ऐसे आते थे पहले 9 भी, 9 प्लेटो को भी रखा गया था, लेकिन उसको 2006 में क्या किया गया? बाहर कर दिया गया। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये परंपरागत ग्रह के अंतर्गत आता है। उसके बाद जो है बौने ग्रह जो है कितने हैं? बौने ग्रह टोटल कितने हैं? 5 हैं। इसका नाम क्या क्या है? यम या प्लेटो, मैक, हामी, नमाका और सेरस। ये जो है कितने ग्रह है टोटल? कितने बौने ग्रह है टोटल? 5 है। दूसरा क्या है? मैक है। तीसरा क्या है? हामी है। चौथा क्या है? नमाका है। और 5वां क्या है? सेरस है। ये बौने ग्रह को याद रखेंगे। अब लघु और सौर तंत्रिकीय पिंड, इसके अंतर्गत जो है इसके अलावा जितने भी छोटे छोटे पिंड हैं उसको इसी के अंतर्गत रखा गया है। इसके अंतर्गत क्षुद्र ग्रह को रखा गया है, अवान्तर पेटी को रखा गया है, एस्टेरॉयड बेल्ट के अंतर्गत रखा गया है और इसी के अंतर्गत सेरस बौने ग्रह को भी रखा गया है। इसी के अंतर्गत इसी में पाया जाता है। इसी में इसमें लघु सौर तंत्रिकीय पिंड में पाया जाता है। कौन? ये सेरस बौना ग्रह पाया जाता है। तो इसे प्लेटो कहाँ पाया जाता था? परंपरागत ग्रह में, लेकिन 2006 में बाहर कर दिया गया इसको। अब देखिए ग्रह की उत्पत्ति। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रह की उत्पत्ति जो है किस प्रकार से हुआ। इसके पहले अभी क्या क्या पढ़े? परंपरागत ग्रह कौन कौन से है, बौने ग्रह कौन कौन सा है। तो थोड़ा सा हम लोग जो है ये बौने ग्रह के बारे में जान लें, अच्छा इसको बाद में समझेंगे, ठीक है। पहले जो ग्रह की उत्पत्ति के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है कि ये सूर्य है। क्या है? सूर्य है। तो इसमें जो है 4 हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम में रूपांतरित होकर इससे क्या होता है? सूर्य को ऊर्जा मिलती है, ऊष्मा मिलती है, ठीक है। तो ये जो है एक सूर्य के आसपास से होता है क्या? एक भेद का तारा क्या होता है? गुजरता है। ये भी एक क्या है? भेद। ये भी एक तारा है जो कि इसे बोला जाता है भेद का तारा। ये अचानक से जो है ये अचानक से आता है और यह इतना इसकी स्पीड होती है कि सूर्य इससे गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण सूर्य के कुछ भाग को जो है इस तरह से क्या होता है? बाहर खींच लेता है और इतना स्पीड से ये क्या होता है? धीरे धीरे छिप जाता है आसमान में। उसके बाद क्या होता है? इसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का जो है ये जो पार्ट है इसका यहाँ से ये निकल के बाहर हो जाता है। ये जो बाहर निकलता है इसे ही बोला जाता है क्या? तंतु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तंतु बोला जाता है। फिर ये क्या होता है? इससे फिर धीरे धीरे क्या है? ग्रह का निर्माण होता है।
ये जो है अगर सूर्य में जो है अगर 100% सूर्य जो है इसमें से ये जो बाहर निकला है तंतु, ये सूर्य का जो है 0.001% है। तो इसमें भी जो है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया इसमें भी होना शुरू होता है और यह जल्दीबाजी में हो जाता है क्योंकि उसका जो है 0.001% होता है। इसलिए इसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया जो है बहुत जल्दी से हो जाता है। किसमें? जो सूर्य से निकला ये तंतु, ठीक है, जो सूर्य से ये निकला तंतु, इसमें जो है क्या होता है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया जो है बहुत तेज़ी से हो जाता है क्योंकि इसका जो है 0.00 इतना ही आयतन रूप से ये क्या होता है, बाहर आता है इसके खिंचाव से, भेद के तारा से। उसके बाद क्या होता है, ये तंतु जो है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया जब पूर्ण कर लेती है तो ये धीरे धीरे क्या होता है, द्रव्य अवस्था के रूप में आने लगता है। इससे फिर क्या होता है, इसी से जो है सभी 8 ग्रह के रूप में धीरे धीरे क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है, 8 ग्रह के रूप में। यहीं से क्या होता है, ग्रह का निर्माण हो जाता है। क्या होता है, ग्रह का निर्माण हो जाता है। लेकिन हर वैज्ञानिक का अलग अलग सिद्धांत है, ठीक है, इसलिए यहाँ से मेन रूप से इसे माना जा रहा है, ठीक है। तो ग्रह की उत्पत्ति जो है यहाँ से और कई सिद्धांत है, कहीं 2 तारा का संकल्पना है, कहीं 1 तारा का संकल्पना है, तो ये सब भी हम पढ़ाएंगे। ग्रह की उत्पत्ति किसको मान्यता मिला, किसको मान्यता नहीं मिल पाया, ग्रह की उत्पत्ति के बारे में ये सब भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए ग्रह का निर्माण यहाँ से क्या हो गया, ग्रह का निर्माण हो गया। अब देखिए कोई भी पिंड जो है एक खगोलीय पिंड से अलग हो जाता है, यानी कि सूर्य से जो ये खगोलीय ये सूर्य है, इससे जो खगोलीय पिंड जो तंतु जो है अलग जो होता है, ये तंतु जो अलग होता है, इससे ये होता है फिर यह इसमें जैसे ही ये बाहर होता है फिर ये का क्या होता है, इसको गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इसका जितना ज़्यादा खिंचाव करता है उतना स्पीड से जो है इसके चारों ओर क्या होता है, घूमने लगता है। जितना इसको खिंचाव करेगा उतना स्पीड से ये दोबारा इसमें नहीं मिल पाता है। कोई भी पिंड एक खगोलीय पिंड से अलग हो जाता है तो इसे गति प्रदान कर देता है। क्या होता है, इसे गति प्रदान करता है। अगर खगोलीय पिंड ये है सूर्य, इससे जो तंतु अलग हुआ था ये इससे क्या होता है, जैसे ही ये अलग होता है इससे क्या होता है, गति प्रदान कर देता है। क्या होता है, गति प्रदान कर देता है। इसे दोबारा मिल नहीं पाएगा, ठीक है। इससे जो है ये अलग जो हुआ है तंतु, यह जो है दोबारा क्या होगा, नहीं मिल पाएगा। जितना तेज़ी से सूर्य खींचेगा उतना ही तेज़ी से क्या होगा, वह घूमेगा, उतना ही तेज़ी से क्या होगा, परिक्रमा करेगा, वह घूमेगा, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करेगा, ठीक है। उतना ही तेज़ी से क्या होगा, खींचेगा, उतना ही तेज़ी से क्या होगा, परिक्रमा करेगा। नोट, जो ग्रह सूर्य से जितना नज़दीक होगा, जो ग्रह सूर्य से जितना नज़दीक होगा उसका वर्षकाल उतना ही कम होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ये सूर्य है, ठीक है, ये सूर्य है, इससे जो भी ग्रह जितना नज़दीक होगा उसका जो है वर्षकाल जो है, वर्ष का समय उतना ही क्या होगा, कम होगा। और जितना ही दूरी पे होगा उसका वर्षकाल क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। तो जो ग्रह सूर्य से जितना ही नज़दीक होगा उसका वर्षकाल उतना ही कम होगा, और जो ग्रह सूर्य से जितना ज़्यादा दूर पे होगा उसका वर्षकाल उतना ही ज़्यादा होगा। इसका कहने का मतलब आप तात्पर्य समझ गए कि सूर्य है, सूर्य से सबसे नज़दीकी ग्रह क्या है, बुध है, उसके बाद क्या है, शुक्र है, बुध शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी है। यानी कि जो सूर्य से जो सूर्य से जितना नज़दीक होगा उसका वर्षकाल जो है उतना ही कम होगा। इस सबसे नज़दीक कौन है, बुध है, उसके बाद कौन है, शुक्र है। तो इसकी तुलना में वर्षकाल शुक्र का क्या होगा, बुध की तुलना में ज़्यादा होगा, इसकी तुलना में इसका वर्षकाल क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि जो जितना दूरी पे होगा उसका वर्षकाल उतना ही ज़्यादा होगा। किससे दूरी, तो सूर्य से दूरी। सूर्य से दूरी जितना ही ज़्यादा होगा उसका वर्षकाल उतना ही ज़्यादा होगा। सूर्य का कुल उम्र क्या है, सूर्य का कुल उम्र जो है 10 अरब वर्ष है। सूर्य का कुल उम्र कितना है, 10 अरब वर्ष है, जिसमें कि सूर्य की अपना उम्र 5 अरब वर्ष पूरा कर चुका है। सूर्य का उम्र जो है कितना है,
10 अरब वर्ष है, 10 अरब वर्ष है, जिसमें कि सूर्य जो है अपना उम्र 5 अरब वर्ष क्या हुआ है, पूरा कर चुका है। और लगभग सूर्य का वर्तमान उम्र कितना है, लगभग 4.6 अरब वर्ष जो है बचा है, यानी कि लगभग जो है 5 अरब वर्ष सूर्य का उम्र जो है बचा हुआ है। 5 अरब वर्ष लगभग पूरा कर चुके हैं और जो है वर्तमान में जो है सूर्य का उम्र जो है कितना है, 5 अरब वर्ष बचा हुआ है। सूर्य से जो भाग अलग किया गया तंतु है, इससे भी नाभिकीय संलयन की क्रिया जल्दी हो गया। ठीक है, ये चीज़ तो बताया आप लोग को कि सूर्य से जो भी भाग अलग हुआ है, क्योंकि सूर्य में नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रहा था, इसलिए उससे जो भाग अलग हुआ उसमें भी जो है नाभिकीय संलयन की क्रिया हुआ। फिर हुआ क्या हुआ, ठंडा हुआ। ठीक है, प्लाज्मा अवस्था में आया, ठंडा हुआ, उसके बाद फिर क्या हुआ, ग्रह का निर्माण हो गया। यह सूर्य का परिक्रमा करता रहा और यह धीरे धीरे द्रवीय अवस्था से यह 8 परंपरागत ग्रह के रूप में और 5 बौने ग्रह के रूप में, छोटे पिंडों के रूप में परिवर्तित हो गया। ठीक है, जो बात अभी बताए वही चीज़ लिखा हुआ है, हो गया। यह सभी गोल होते द्रव अवस्था में था। अब देखिए जो बात बताएं वही चीज़ लिखा हुआ है। देखिए, सूर्य से जो भाग अलग किया गया, यानी सूर्य से जो भाग अलग किया गया, ये सूर्य है, सूर्य से जो भाग ये अलग किया गया इसे तंतु बोला गया। क्या बोला गया, तंतु। इसमें भी नाभिकीय संलयन की क्रिया जल्दी हो गया, क्योंकि यह 0 पॉइंट, इसमें क्या हो गया, नाभिकीय संलयन की क्रिया जो है जल्दी हो गया, 0.001%। ठीक है, ये सब बहुत कम है, इसलिए जो है इसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया जो है जल्द पूर्ण हो गया। यह सूर्य का परिक्रमा करता रहा, फिर यह सूर्य का परिक्रमा करता रहा और यह धीरे धीरे क्या हो गया, द्रवीय अवस्था से यह 8 परंपरागत ग्रह के रूप में क्या हो गया और 5 बौने ग्रह के रूप में क्या हो गया, छोटे पिंडों के रूप में परिवर्तित हो गया। यानी कि 8 परंपरागत ग्रह के रूप में, 8 परंपरागत ग्रह के रूप में, 8 बौने ग्रह के रूप में और कुछ छोटे पिंडों के रूप में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। यह सभी गोल होते द्रव अवस्था में था। ये सभी जितने भी था, ये सभी क्या था, गोल द्रव अवस्था में था। अब देखिए यहाँ ये क्या है, सूर्य है, सूर्य है। इसके सबसे नज़दीकी वाला ग्रह कौन सा है, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और वरुण है। इसमें से जो है सबसे जो है वर्षकाल किसका होगा, सबसे ज़्यादा वरुण का होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा किसका होगा, वरुण का होगा और सबसे कम किसका होगा, बुध का होगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इसके आगे जो है ग्रह निर्माण की प्रक्रिया को किस प्रकार यह सिद्ध करते हैं, आगे यह कहानी के रूप में देखना है। तो देखिए, इसके आगे वाले वीडियो हम दूसरे पार्ट में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा हम बता दे रहे हैं 1 मिनट में क्या आगे कहानियाँ हैं। तो आगे जो है कहानियाँ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, 2 वैज्ञानिक आते हैं, कौन, चेम्बरलिन और मोल्टन आते हैं। कौन, चेम्बरलिन और मोल्टन आते हैं, चेम्बरलिन और मोल्टन आते हैं। इसने यह बात का थोड़ा बहुत बताते हैं इसके बारे में, लेकिन इससे ज़्यादा वर्क करके लाता है दूसरा कोई वैज्ञानिक। इससे ज़्यादा वह इस पे काम करके दूसरा वैज्ञानिक आता है। वह वैज्ञानिक का नाम है जेम्स जीन्स, जो कि इंग्लैंड का था। कहाँ का था, इंग्लैंड का था। जेम्स जीन्स। ठीक है, जेम्स जीन्स ये कहाँ का था, इंग्लैंड का था। इसने जो है ये इसके आकार को जो है सिद्ध करने का प्रयास करता है जेम्स जीन्स ने। कब, 1919 में एक संगोष्ठी में जो है बता रहे थे, और वह ग्रह का निर्माण हुआ। सभी लोग बड़ा ध्यान से सुन रहे थे उस टाइम जब यह बता रहे थे, क्योंकि जब किसी भी सिद्धांत को जब सिद्ध करना होता है तो सभी के बीच में उस टाइम सिद्ध करना होता था और बताना पड़ता था कि ये किस प्रकार से हुआ है और इसको क्यों सिद्धांत, इसको मान्यता दिया जाए। इसलिए हर चीज़ जो है प्रूव करके वहाँ बताना पड़ता है। तो उसी बीच में उस सिद्धांत जो है उसका क्या होता है, विफल रहता है। क्या होता है, जेम्स जीन्स का सिद्धांत क्या होता है,
विफल रहता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है फिर वह जो है 10 साल के बाद आते हैं। कितने साल के बाद? 10 साल के बाद आते हैं। उसके जैसे ही उसके गुरु और शिष्य दोनों आते हैं, ठीक है, दोनों मिलके इस पर फिर काम करते हैं, फिर सर्च करते हैं, शोध करते हैं, तो फिर जो है दूसरी बार जो है यह क्या करता है, इस पर सफल हो जाता है। सिद्ध करने में क्या होता है, सफल हो जाता है। तो ये सब कहानियाँ जो है आगे दूसरा पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं। पार्ट 2 में, पार्ट 2 में जो है ये सब कहानियाँ जो है देखने वाले हैं, किस प्रकार से ग्रह को जो है मान्यता मिलता है, और जो है बौने ग्रह को कब मान्यता मिलता है, और इसकी मान्यता क्यों ख़त्म कर दिया जाता है, इसका क्या कारण था ख़त्म करने का, ये सब रीजन को समझेंगे। सौरमंडल की कहानियाँ का मतलब ही हुआ, सौरमंडल की कहानियाँ का मतलब ही हुआ कि इसके कहानी को समझेंगे, इसका क्या कहानी रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ जो है हम लोग दूसरा पार्ट में समझेंगे, क्योंकि यह वीडियो जो है ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसके बाद जो कंपटीशन के भी दृष्टि से जो है जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको भी हम साथ साथ लिख चलेंगे, और क्वेश्चन जो है यहीं से बनता है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनता है उसको हम बताएंगे और बताते जाएंगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बार बार जो कि पूछा जाता है। तो जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।